यह दुनिया में मानवता के उत्थान के मिशन के साथ व्यवसाय की शुरुआत करने जा रही है। आप लोगों ने देखा होगा न्यू पॉपअप आया है, तो वो माइंड ब्लोइंग 3:30 या 4 बजे आया था भोर में। सब आप लोगों ने देखा था। 3:30 या 4 बन रहा था, मैं अचानक से देखा, मैं नींद में मैं उस समय था थोड़ा सा, उसी समय सोने जा रहा था मैं, लेकिन अचानक से पॉपअप मैसेज आया और नींद खुल गया, और तब से फिर नींद आया नहीं। तो बैक ऑफिस में जो ऐतिहासिक अपडेट आया है दोस्तों, यह दुनिया में मानवता के उत्थान के मिशन के साथ एक बहुत बड़े व्यवसाय की शुरुआत है। हम इस शानदार दिन और 2024 के लिए हमारे सीईओ और उनकी टेक टीम के हम आभारी हैं। आप जैसा कि देख पा रहे हैं हमारे बैकग्राउंड में, हमने थैंक यू टेक टीम और थैंक यू एस के लिए जो बैकग्राउंड लगाया है, और हम हृदय से आभारी हैं, धन्यवाद देते हैं हमारे मिस्टर एस को और टेक टीम को, जो बैकएंड पर पर्दे के पीछे उनके द्वारा किए गए निरंतर प्रयास और सेवाएं। एक बार फिर सीईओ और टीम को हम लाखों लाख बार धन्यवाद करते हैं। हम एआई डिजिटल जो प्रोडक्ट है उसके साथ जो इंटरनेट बिजनेस की जो शुरुआत हुई है, वो दुनिया में नंबर 1 हम सब बनने जा रहे हैं, जो आने वाले दिनों में दुनिया को हिला देने के लिए काफी है दोस्तों। यह सब सीईओ और उनकी टीम के साथ साथ लीडर और सहयोगी की वजह से हुआ है। आप सभी 14,27,000 लोगों के सहयोग से हुआ है दोस्तों, जो मानवता के उत्थान के लिए, राष्ट्र की सेवा करने और सीईओ के साथ साथ सभी के सपनों को पूरा करने के लिए समय समय पर हम सब जुड़ते रहे और समर्पित रहे और संवर्धित रहे। दोस्तों, एक कंपनी की अवधारणा दुनिया के बाजार में एक झटके साथ आने वाली है, और सभी व्यवसायों की नजर, सभी बिजनेसमैन या सभी बिजनेस की नजर ऑन पैसिव पर होगी, और वे हमारे साथ गठजोड़ यानी साझेदारी करने के लिए संपर्क कर रहे हैं। बहुत सारी कंपनियों ने कर लिया है, बहुत सारे लोग पाइपलाइन में हैं। ऐसा होने वाला है दोस्तों, ऐसा होने वाला है कि आपके ईयर पॉपअप होने वाले हैं, जो अभी आपको आने वाले टाइम में न्यूज मिलने वाला है। आने वाले दिन में पॉपअप में और भी बेहतरीन खबर आने वाली है, और सभी को मैं इसके लिए शुभकामनाएं देता हूं। चूंकि जो पॉपअप मैसेज आया है, आप सभी जानते हैं कि वो पॉपअप मैसेज लगभग 3 बज रहा होगा, उसी समय आया था। मैं एग्जैक्ट पूरा याद नहीं है, शायद 2:50 पौने तीन हाँ बजे सर। हाँ वही 2:45 आया था दोस्तों। यहाँ पर ट्रैफिक के बारे में चर्चा किया गया है, और उन्होंने कहा है, और जो पॉपअप मैसेज आया उसके नीचे लिखा हुआ है एस मुफारा, यानी कि अब डायरेक्ट मिस्टर एस से खबर हम सबको मिल रही है। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। हम लोगों को कोई यूट्यूबर या कोई लीडर किसी को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट हम अपने बैक ऑफिस में ओईएस में पॉपअप मैसेज को देखिए, हमारे मिस्टर एस डायरेक्ट हम सबसे जुड़े हुए हैं, और समय समय पर वो मैसेज दे रहे हैं। और यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि हम पहले से बेहतर और तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, और अद्भुत ट्रैफिक आने वाला है। सिर्फ 6 घंटे में ही इकोसिस्टम पर उन्होंने कहा कि 12.5 मिलियन लोगों ने संपर्क किया है। यह प्रति सेकंड 20,000 से 25,000 रिक्वेस्ट है आए हैं। एक सेकंड में 20 से 25,000 लोगों ने इकोसिस्टम में आने का रिक्वेस्ट किया है। आप सोच सकते हैं, मैंने एक दिन आपको कैलकुलेशन बताया था कि एक सेकंड में $1 समझिए, 1 ट्रैफिक समझिए, जो समझना है समझिए, एक सेकंड में। अभी मिस्टर एस ने उस चीज को क्लियर किया है कि प्रति सेकंड 20 से 25,000 ट्रैफिक आता है। तो आप समझ सकते हैं कि पिक्चर कितना बड़ा होने वाला है, खेल कितना खतरनाक होने वाला है। अधिक और भी आपको न्यूज मिलने वाला है। उन्होंने मिस्टर एस ने कहा कि मैं अपने कार्यों के लिए जिम्मेदार हूं, और किसी के शब्दों की मैं परवाह नहीं करता हूं।
उन्होंने कहा कि आपको क्या बोलना है, कुछ भी कहना है आप कहते रहिए, मैं अपना काम करते रहूंगा और इसको मैं अंजाम तक पहुंचाने वाला हूं। उन्होंने कहा, सो इंस्पायरिंग टू सी हाउ लॉयल एंड एंगेज्ड आवर कम्युनिटी, वी आर मूविंग फॉरवर्ड बेटर देन फास्टर देन प्रेडिक्टेड। और उन्होंने कहा, with to go amazing traffic in just 6 hours we have reached 12.5 million request in ecosystem। लेकिन अभी इकोसिस्टम में रजिस्ट्रेशन बंद है, तो तड़प है, तो बंद हुआ तभी तो लोगों का तड़प है, आना चाहते हैं लोग पूरी दुनिया से। मिलियंस एंड मिलियंस टू सम पीपल्स आर रजिस्टर हियर, स्टे ट्यून फॉर द ग्रेट न्यूज। तो ये आज के कुछ थे प्रेरणादायक ओईएस में जो पॉपअप मैसेज आए हैं। हम लोगों ने देखा, मिस्टर एस जो बताए थे कि अभी आपको जस्ट एक लॉगिन आएगा, लॉगिन करना है, अपने प्रोफाइल को चेक करना है, इसके बाद आपको अपना टीम देखना है, इसके बाद हम वो बैलेट पे जाएंगे। लेकिन उससे पहले हम लोगों को न्यू पॉपअप मैसेज में ट्रैफिक के बारे में सूचना प्राप्त हुआ है जो बहुत ही अमेजिंग है। अभी बहुत सारे भाई लोग ओईएस में जब लॉगिन करते हैं तो उनके प्रोफाइल में उनके फोटो नहीं दिखते हैं, तो आपको घबराना नहीं है, किसी को भी फोटो नहीं दिख रहा है भाई, किसी को भी नहीं दिख रहा है। ऐसा नहीं कि आपको नहीं दिख रहा है, सबको, किसी को नहीं दिख रहा है, तो आपको घबराना नहीं। इसके लिए किसी को फोन मत कीजिए, किसी को मैसेज मत करिए। कई कई को उनके प्रोफाइल में उनके डिटेल्स नहीं दिख रहे हैं, उनका नाम, उनका ईमेल नहीं दिख रहा है, तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। किसी को भी आप सपोर्ट को आप लिख नहीं सकते, क्योंकि अभी सपोर्ट का सिस्टम अभी बंद है, टिकट रेज नहीं कर सकते। कई लोग लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं। मैं तो 4 साल 5 साल से चिल्ला रहा हूं कि भाई अपने आईडी पासवर्ड को लिख लीजिए, लेकिन लोगों ने सुना नहीं। फिर भी आज हमें लगता है कि 100 से ज्यादा कॉल आए, मुझे मैसेज आए, सर वो तो क्या है ना सर, कि तो सर मोबाइल चोरी हो गया था सर ना, तो सर वो तो हम तो बीमार न था सर तो सर, तो मैं तो ये तो कई दिनों से कह रहा हूं कि ये होने वाला है। अब वो सब जग जग के आ रहे हैं। मैं बता रहा हूं, अभी वसीम भाई ने बोला ना कि बैलेट में कुछ नहीं दिख रहा है, जिस दिन बैलेट में दिख जाएगा ना, मैं बता रहा हूं, ये छाती फाड़ फाड़ के चिल्लाएंगे ऐसे लोग जो ऑन पैसिव को गाली देते हैं, जो लीडर्स को गाली देते हैं, जो हमारे मिस्टर एस को गाली देते हैं। मैं आज ये रिकॉर्ड पर बोल रहा हूं, ये लोग छाती फाड़ के चिल्लाने वाले हैं और सबसे ज्यादा तकलीफ इनको होने वाली है। इसलिए कि ऐसे लोग ना सिस्टम के प्रति जिम्मेवार है, ना ये अकाउंटेबिलिटी इनके अपने परिवार के प्रति है, ना कंपनी के प्रति है, कोई लेना देना नहीं है, ना कुछ सीखने की जरूरत है। क्या अभी नया अपडेट आ रहा है, कैसे हमको ईएस में क्या करना है, ये कुछ सीखने ही नहीं चाहते, सिर्फ बैलेट में पैसा देखना चाहते हैं। तो भैया पैसा निकालोगे कैसे जब तक सीखोगे नहीं? ये तो टेक्नोलॉजी का सिस्टम है ना, आप ऐसा थोड़ी है कि काउंटर में हाथ डाल के पैसा ले लेना है, सीखना पड़ेगा आपको। तो ऐसे लोग बहुत ज्यादा चिल्लाने वाले हैं। राजेंद्र भाई मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। वो सब लोग आने वाले हैं जो लोग बोलते थे भाड़ में जाए हम पैसे, तो वो सब आने वाले हैं। कई लोगों ने अपना पैकेज बाय नहीं किया, वो लोग बोले कि देखो आप लोग सितंबर 2023 से पैकेज बाय करके बैठे हो, मूर्ख बन गए, हम लोगों ने नहीं किया। तो वो कौन मूर्ख बना, कौन होशियार बना, वो अभी तुरंत थोड़ी देर में पता हो जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। मैं एक ही बात बोलूंगा दोस्तों, यू कैन लर्न देन यू कैन अर्न। हम लोग आईटी कंपनी में है, यहाँ सीखना पड़ेगा, अगर जीतना है तो सीखना पड़ेगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरे पास टाइम नहीं है। ये रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर जाती है, क्या आपको 24 घंटे में आधा घंटा समय नहीं मिलता है? अगर आपको अपने जीवन को बदलने के लिए आपके पास आधा घंटा समय भी नहीं है, तो आपका भगवान ही मालिक है दोस्तों। आप कहाँ जा रहे हैं? व्यस्त तो चींटियां भी रहती है। चींटी को देखा आप लोगों ने? चींटियां कितना व्यस्त रहती है,
लेकिन वो कहाँ पहुंचती है? इतने तेजी से लोग जा रहे हैं, चीटियां कहाँ पहुंचती है? चीटी को ध्यान से देखिए, वो लोग आ रहे जा रहे, आ रहे जा रहे, लेकिन पहुंचते कहीं नहीं है। उसी तरह से मनुष्य का, इंसान का अभी पूरे तरह से दिनचर्या हो गया है। व्यस्त हम लोग हैं, लेकिन अस्त व्यस्त है। पहुंचना कहाँ है पता ही नहीं। तो कुछ लोग, जो लोग इस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं, वो लोग आकर के चिल्लाने वाले, सर मेरा तो आईडी लॉगिन नहीं हो रहा है सर। ऐसे ऐसे लोग मुझे कांटेक्ट कर रहे हैं जिनका नाम मैं पहला बार सुन रहा हूँ, और व्हाट्सएप पर सीधा न नाम, न काम, न उनका एड्रेस, कुछ नहीं, डायरेक्ट उनका सवाल। तो आप व्हाट्सएप पर संपर्क करते हैं तो आप अपना नाम, आप कहाँ से हैं, वो तो कम से कम लिखिए। इसके बाद डायरेक्ट आप आ जाते हैं अपने मुद्दे पर। तो ऐसा मत कीजिए। जब भी आइए तो आप अपनी बात को रखिए, जिससे उसके पहले आपका नाम पता जानना जरूरी है। दोस्तों, यहाँ पर ऐसे लोग जो आज तक मीटिंग में नहीं आए, उनको तकलीफ तो होने वाला है। आज उन्हीं लोगों को आईडी लॉगिन करने में प्रॉब्लम हो रहा है। ईमानदारी से आप लोग बताइए, जो लोग मीटिंग में बराबर आ रहे हैं, सिस्टम को समझ रहे हैं, उनको किसी को भी लॉगिन में प्रॉब्लम नहीं है। लॉगिन में प्रॉब्लम ऐसे लोगों को है जिन लोगों ने मीटिंग अटेंड नहीं किया, जो लोग कुछ सीखने के लिए तैयार नहीं है। एक आदमी हमारे डायरेक्ट में है, बंगाल से। उन्होंने कहा कि सर मेरा आईडी तो लॉगिन नहीं हो रहा है, लेकिन वो कभी भी मीटिंग में मैं नहीं देखा उनको। हमारे डायरेक्ट है, हमारे टीम में है। वो बोलते हैं हम यूट्यूब पर सुनते हैं। हमने ठीक है, क्यों नहीं हो रहा लॉगिन? आपने क्या लिखा था आईडी पासवर्ड डायरी में? तो हाँ सर लिखे थे, सब कुछ लिखा। हम बोले ठीक है, आप आईडी पासवर्ड भेजिए, मैं देख के चेक करता हूँ। अब उनको तो कुछ बोल नहीं सकते, वो मेरे डायरेक्ट है। ज्यादा कुछ बोलेंगे तो वो फिर बोलेंगे कुछ और। क्यों अजय भाई? तो जब वो मेरे को भेजे तो मैं लॉगिन किया तो हुआ नहीं। मैं समझ गया कि कुछ ना कुछ जरूर फॉल्ट है, और मेरे ऊपर लाल पीला गरम हो रहे हैं कि सर आप पूरे दुनिया को समझाते हैं, मेरा तो आईडी खुल नहीं रहा है। मैं बोला अजय रुक जा भाई, ठंड पड़ जाने दो, थोड़ा देखने दो। मैं अपना आईडी खोला, माई टीम में गया, मैंने चेक किया, डायरेक्ट वाला जितना भी है उनका जो ओमेल है वो देखा, और वो जो मुझे भेजे थे वो देखा। दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर था। मैं समझ गया। मैं बोला भैया आप गलत मेल से खोलोगे, गलत चाबी से ताला खोलोगे तो कैसे खुलेगा? बोला नहीं। आप सोचिए कितना कॉन्फिडेंस से लोग बात करते हैं। नहीं, मैं गलत हो ही नहीं सकता। मैंने स्क्रीनशॉट मार के उनको भेज दिया। बोला देखो आपका मेल क्या है और आप खोल क्या रहे हैं। अब वो मेल उन्होंने डाला, खुल गया। तो ऐसे ऐसे लोग हैं जिनका आईडी नहीं खुल रहा है, वो प्रॉपर चेक करिए। आप जिस ओमेल से खोलना चाहते हैं, अच्छा ओमेल में, लॉगिन आईडी में ओमेल कैसे डालना है? जैसे आपको sultan@omail.ai है, तो आपको लिखना है सिर्फ सुल्तान। ओमेल या @ ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। @ के पहले वाला लिखना है और जस्ट नीचे पासवर्ड डालना है, तो आपकी आईडी खुल जाएगी। कई लोग वहां पर जीमेल डाल दे रहे हैं, पूरा डाल देते हैं, तो नहीं खुलता है। इसलिए आप सबसे आग्रह है कि मीटिंग में आइए, सुनिए, समझिए। जस्ट आपको ओमेल डालना है, @ के पहले जो भी वर्ड है, जो भी लेटर है, वो आपको डालना है। जस्ट नीचे पासवर्ड डालना है, लॉगिन करना है। बहुत सारे लोगों का पासवर्ड गुम हो गया। आप रीसेट पासवर्ड अभी करने का ऑप्शन नहीं है, लेकिन आप ओटीपी के माध्यम से खोल सकते हैं। आप जहां पे लॉगिन पेज पर जाते हैं उसके बगल में ओटीपी का सिस्टम है, लॉगिन वाया ओटीपी। आप उसको क्लिक करेंगे तो वहां पर आपको दिखेगा, आपको मांगेगा आपका अल्टरनेट ईमेल आईडी। अल्टरनेट ईमेल आईडी डालिए, आपके मेल पर ओटीपी जाएगा, ओटीपी वहां डालिए, खुल जाएगा। बहुत आसान है। तो जिनका मेल आईडी गुम हो गया है वो इंतजार करिए। जिनका जी सर, वो सर तो चोरी हो गया सर, वो तो रीसेट हो गया सर, वो अभी आराम करिए।
ठंडा पानी पीजिए, आपका कोई उपाय नहीं है। अभी अगले मिस्टर एस क्या बताने वाले हैं, कैसे क्या होगा, रीसेट पासवर्ड होगा नहीं होगा, ओमेल बाहर आएगा, ये तो बात की बात है। लेकिन पहले पंक्ति में जो लोग खाने के लिए खड़े हैं पहले उनको भोजन दे दिया जाएगा, बाकी जो बाद में चिल्लाने वाले हैं उनको बाद में मिलेगा। तो इसलिए बी अलर्ट। हमारा इकोसिस्टम डे बाय डे, मैंने बोला था कि 24 घंटा में, हर 24 घंटा में, हर 24 घंटा में, हर 24 घंटा में आपको न्यू 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 पॉपअप मैसेज आएगा। आपके इकोसिस्टम में बदलाव होना शुरू होगा। चूंकि आपको देखना है कि हम लोग कहां पर हैं। तेल बनाने वाले कंपनी में नहीं है, जूता बनाने वाले कंपनी में नहीं है दोस्तों, हम लोग आईटी कंपनी में है। आईटी कंपनी में जब वेबसाइट जो होता है ना, उसको रियल टाइम पे चेक किया जाता है, उस पर लोड दिया जाता है। जब लोड दिया जाता है तो उसमें बग्स आते हैं, उसको 24 से 48 घंटा में उसको सॉर्ट आउट करना पड़ता है। यहां भी वही किया जा रहा है। अगर अचानक से सब कुछ दे दिया जाता तो हमारा क्रैश कर जाता वेबसाइट। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि सर क्या किया, इतना दिन बंद करके वही पुराना वाला लाकर पटक दिया, कुछ बदलाव तो है ही नहीं है। भाई देखने का नजरिया है, अलग अलग है। आप क्या देखना चाहते हैं ये आपके ऊपर में। यहाँ पे एक तो है कि हमारा डेटा जो AWS पर चलता था वहां से सारा डेटा अपने डेटा सेंटर पर शिफ्ट हुआ है। ये क्या कम बात है? हम अपने घर में हैं, हम भाड़े के मकान में थे, वहां से खुद के मकान में हम लोग आ गए। तो दोस्तों मेरा आपसे कहना है कि जो चीज हम लोग देखना चाहते हैं वो बहुत जल्द आपके OS में दिखने वाला है। लेकिन थोड़ा सा वेबसाइट को स्टेबल होने दीजिए। आपने देखा था कि जब OS जब पहली पहली बार आया था तो किसी को लॉगिन नहीं हो रहा था, किसी को कुछ नहीं दिख रहा था, लेकिन धीरे धीरे स्टेबल हो गया। ओमेल आया तो सब लोग एक्सेस नहीं कर पा रहे थे, ओनेट आया तो सब लोग एक्सेस नहीं कर पा रहे थे, ओ कनेक्ट आया तो सब लोग एक्सेस नहीं कर पा रहे थे। लेकिन चूंकि ये इंटरनेट है, ऐसे ही स्टेबल होता है धीरे धीरे। तो यहाँ पर 24 से 48 घंटे में हर बार आपको कुछ ना कुछ बदलाव मिलेगा। मैं जो अनुभव कर रहा हूं आप जरूर देखिएगा। हर 24 घंटे में, 48 घंटे में बदलाव आएगा। जो आज पॉपअप मैसेज आया है ट्रैफिक को लेकर के, ट्रैफिक आएगा तभी तो आपको पैसा आएगा दोस्तों। तो ये चीजें होने वाली है और पैसे के लिए हम लोग आए हैं, लेकिन पैसा यहाँ पर बाय डिफॉल्ट आने वाला है। बाय डिफॉल्ट सोते जगते आप यात्रा में रहें, कहीं भी रहें, आपको हर मिनट हर सेकंड इनकम आएगा, वो बाय डिफॉल्ट है। लेकिन वैल्यू कितनी बढ़ रही है आप इसको सोच कर देखिए। मिस्टर एस मुफारा आपकी वैल्यू, हमारी वैल्यू कितना बढ़ा रहे हैं। दोस्तों हम एक कहानी आपको बताएंगे, इसके बाद आज का हम टेक्निकल सेशन पर जाएंगे। एक कहानी के माध्यम से हे बजरंगबली आप सबकी मैं ताकत को यहाँ पर प्रदर्शित करना चाहता हूं। दोस्तों एक राजा थे और राजा ने विचार किया कि उनके पास धन खजाना की कमी नहीं थी। उन्होंने विचार किया कि जो जरूरतमंद लोग हैं उनको अपने खजाना से डेली हम बांट दें। तो उन्होंने उसकी बुनियादी कर दी, यानी इश्तेहार दे दिया कि जो लोग जरूरतमंद हैं, वास्तविक में ऐसे लोग सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक खजाना का गेट खुलेगा और आपको वहां पर लाइन में लग करके आपकी जरूरत के मुताबिक आपको खजाना दे दिया जाएगा। और लोगों ने लाइन लगा करके दूसरे दिन से खजाना से अपना अपना जो रिक्वायरमेंट है उसको लेना शुरू कर दिया। एक व्यक्ति सुबह से लाइन में लगते लगते ठीक 5 बज गया और वो गेट पर पहुंचा, तब तक गेट बंद हो चुका था। वहां जो रक्षापाल थे उन्होंने कहा, गार्ड ने कहा कि क्षमा चाहते हैं भाई, आप कल आइएगा, 5 बजे तक का ही समय था, बंद हो गया। बोला कि कोई बात नहीं। दूसरे दिन आ गया, वो 4 बजे भोर में ही आ गया। सोचा कि आज पहले हम सबसे पहले खड़ा हो जाएंगे और ले लेंगे। 4 बजे भोर में आके खड़ा हुआ। रात था, उस समय अंधेरा था। सुबह जब हुआ, प्रकाश में सब कुछ दिखने लगा, तो देखा कि उसके पीछे लंबी लाइन लगी हुई है। तो पीछे वाले से पूछा, भाई आप क्यों आए हो? बोला जिसके लिए आप आए हो।
मुझे बहुत दिक्कत है, हमारे परिवार की तबीयत खराब है, वाइफ का, बेटा का, सबका तबीयत खराब है, और ये पैसा हमको जितना जल्दी मिल जाए तो हम जाकर के जल्दी हम इलाज करा पाए, इसीलिए हम भोर में आके लाइन में लगे। वो व्यक्ति उसके पीछे हो गया, उसको आगे कर दिया कि नहीं हमसे ज्यादा जरूरी इनको है, तो वो आदमी उनको आगे कर दिया, अपने पीछे हो गया। ध्यान से समझिएगा। इस प्रकार से वो अपने हर पीछे वाले व्यक्ति से पूछते गया, हर पीछे वाले व्यक्ति से पूछते गया, अंतोगत्वा सबसे पीछे वो जाकर खड़ा हुआ। कौन? जो पहले दिन 5 बजे गेट पर पहुंचा था। सब लोगों ने जो बातें बताई, पैसों का जो रिक्वायरमेंट बताया, उसे लगा कि नहीं हमसे ज्यादा ये लोगों को जरूरत है, इसलिए वो क्या किया कि सबसे पीछे वाले लाइन में आ गया और सबको आगे जाने दिया। फिर वही हुआ, जब वो गेट पर पहुंचा पैसा लेने, तब तक वहां पर 5 बज चुका था, गेट बंद हो गया। फिर वो बेचारा कहा कि कोई बात नहीं, हम फिर कल आ जाएंगे। फिर नेक्स्ट दिन वही सेम चीज दोहराया गया। वो 3 बजे भोर में ही चला गया, और भोर में गया, फिर सुबह देखा लाइन वैसे ही लगा हुआ है। फिर वो पीछे वाला से पूछा, उसके पीछे वाले से, सब ने अपनी जरूरतमंद उससे ज्यादा बताई। उसको महसूस हुआ कि नहीं ये लोगों को पैसा जल्दी जरूरी है। इस प्रकार से वो सबसे पीछे लाइन में खड़ा था, और जैसे ही उसकी बारी आई 5 बज चुका था और गेट बंद हो गया। इस तरह से 2-3 दिन लगातार जब हुआ, तो जो द्वारपाल थे, जो गार्ड थे, उन्होंने राजा को सूचना दिया कि एक व्यक्ति है जो रोज सुबह लाइन में लगता है, लेकिन उसके आते आते लाइन ये 5 बज जाता है, गेट बंद हो जाता है, और ये सबको आगे कर देता है, खुद पीछे हो जाता है। लेकिन कहते हैं ना कि आप जो कर रहे हैं ऊपर वाला सब देख रहा है, थर्ड आई देख रहा है। उनको ऊपर वाले ने, थर्ड आई ने देखा, और उन्हें राजभवन में बुला लिया गया डायरेक्ट। बताइए आपकी क्या प्रॉब्लम है, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि मुझे भी कुछ जरूरत थी, इसके लिए मैं आया था, लेकिन जब मैंने लोगों से बात किया तो मुझे लगा कि मुझसे ज्यादा जरूरी इन लोगों का है, इसलिए मैं इन लोगों को आगे करता रहा, खुद पीछे होते चला गया। तो उन्होंने कहा कि ऐसा आपने क्यों किया? राजा ने पूछा उस व्यक्ति से, आपने ऐसा क्यों किया? उन्होंने कहा कि जो आपने ऐसा क्यों किया, तो बोला कि आप जो कर रहे हैं वही काम तो हम कर रहे हैं, आप दिन भर लाइन में क्यों लगते हैं? राजा ने पूछा कि आपको जब लेना ही नहीं है तो समय बर्बाद क्यों करते हैं? तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैं समय बर्बाद नहीं कर रहा हूं, समय का उपयोग कर रहा हूं। राजा को बोला कि आप जो काम कर रहे हैं वही काम हम भी कर रहे हैं। बोला अरे क्या बात करते हो, मैं तो धन का दान कर रहा हूं। बोला कि आप धन का दान कर रहे हैं, मैं मौका को दान कर रहा हूं। यानी हमारे पास मौका था, हम पहले ले सकते थे, लेकिन वो मौका मैंने दूसरे को दान करना शुरू कर दिया, दान करना शुरू कर दिया। अपॉर्चुनिटी में लोगों को दान करना शुरू कर दिया। मेरे पास धन नहीं है, आपके पास धन है, आप धन लोगों को दे रहे हो। मेरे पास धन नहीं है, लेकिन मेरे पास मौका है, मेरे पास अपॉर्चुनिटी है, वो मैं लोगों को दे रहा हूं। बात दोनों एक ही है, दोनों में ही दान है। और बिना कोई लालच का, बिना कोई लालच के दोनों दान दे रहे हैं, और दोनों समान रूप से पड़ना भारी है। हम लोगों के जीवन में आज यही स्थिति आ चुकी है। हम सभी लोगों को धन की आवश्यकता है, सबको धन की आवश्यकता है। सब लोग सोच रहे हैं कि कितना जल्दी बैलेट में पैसा दिखे कि हम हुलू लुलू निकल जाए। भाड़ में जाए कंपनी, भाड़ में जाए जनता, कोई मतलब नहीं है। कौन है एस्मोफारा, कौन टेक कंपनी, कौन लीडर, वो बोलेंगे ये लोग बहुत बकवास किया है, बहुत पकाया है, ये लोग माल आने तो अंदर, बस निकल जाएंगे हम लोग। दोस्तों, यहां पर हम लोगों को सेम विल विन पोजीशन है। हम सबको धन की आवश्यकता है, और धन बांटने की व्यवस्था मिस्टर एस कर रहे हैं, लेकिन जो लाइन में खड़ा रहेगा उसी को तो धन मिलेगा।
जो लाइन से बाहर है उसको मिलेगा क्या? सिस्टम में जो नहीं है उसको नहीं मिलेगा। तो सिस्टम में जो है, आज कई लोग मुझसे बोलते हैं कि सर आप पागल हो क्या? आप 5 साल से लोगों को आप ये इतना भाषण क्यों देते हो? आपको क्या कंपनी पैसा देती है? आप क्या कंपनी के दलाल हो? क्यों ऐसा करते हो? क्या आपको कुछ अलग से देगी कंपनी? मैं बोलता हूं नहीं भाई, ना मैं कंपनी का दलाल हूं, ना ही कंपनी मुझे कोई एक्स्ट्रा पैसा देती है और ना देगी। ये भी मुझे मालूम है कि मुझे कुछ नहीं मिलने वाला है। लेकिन जो काम मिस्टर एस कर रहे हैं वो काम मैं कर रहा हूं। अंतर कुछ भी नहीं है, जरा सा भी नहीं है। हजारों करोड़ों डॉलर लगा करके उन्होंने इतनी बड़ी कंपनी बनाया। दान देने का फैक्ट्री है ऑन पैसिव। एकदम आसान शब्दों में समझे तो ऑन पैसिव दान देने का फैक्ट्री है, जो पूरे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होने वाला है नाम। दान देने में अगर हरिश्चंद्र को याद किया जाता है तो दूसरा नाम याद किया जाएगा ऑन पैसिव को। दान देने का रिकॉर्ड तोड़ने वाला है ऑन पैसिव। तो मिस्टर एस मुफारा दान देने वाले हैं, वो दान देने का काम कर रहे हैं। मैं भी दान कर रहा हूं, समय का दान, अपॉर्चुनिटी का दान, दोनों कर रहा हूं। जब कोई पॉपअप मैसेज आता है तो मैं भी खोलता हूं, मैं भी पढ़ता हूं, मैं भी समझता हूं, क्योंकि मैं भी आदमी हूं आपके जैसा, मैं भी फाउंडर हूं, मैं कोई विशेष नहीं हूं। लेकिन तब तक ताबड़तोड़ 1000 मैसेज लोग घुसा देते हैं। ये क्या है, वो क्या है, कुछ अपने से समझने का प्रयास ही नहीं करते हैं। तो दोस्तों सेम सिचुएशन यहां पर है। जो राजा वहां पर दान कर रहा था, वो व्यक्ति अपने समय का और मौका का, अपॉर्चुनिटी का दान कर रहा था। हम भी यहाँ पर वही कर रहे हैं, आप लोग भी यही कर रहे हैं। जो डेली मीटिंग में आते हैं, जो कंपनी के लिए अकाउंटेबिलिटी है, जवाबदेह है, सिंसियर है, आप लोग भी समय का दान कर रहे हैं। सब लोग यहाँ समय का दान कर रहा है, तो दोनों रूप में बराबर हो गया। जो इतना धन का दान किया और जो समय का दान किया वो बराबर है। इसलिए कहते हैं ना कि सबसे बड़ा दान होता है समय का दान। सबसे बड़ा हम लोग समझते थे विद्या दान, फिर रक्त दान, कन्या दान, लेकिन सबसे ऊपर दान है समय का दान। समय का दान, समय किसी के पास नहीं है। जिससे पूछिए बोलेगा कि मरने का भी समय नहीं। लेकिन हम लोग समय का दान दे रहे हैं। इसकी वैल्यू मिस्टर एस को पता है, हम और आप नहीं समझ रहे, लेकिन मिस्टर एस को पता है। ये 14,27,000 लोग कुछ नहीं दिए, लेकिन समय का दान दिए हैं। इसके लिए वो इसकी पूरी पूरी मुआवजा हम सबको देने वाले हैं। तो क्या आप लोग तैयार हैं मुआवजा लेने के लिए? पूरा खजाना, पूरा धन का खजाना मिस्टर एस ने खोल दिया है। बस वो एक माध्यम से आपके और हमारे वैलेट से हमारे बैंक के अकाउंट में आने वाले हैं। वित्तीय सुनामी हमारे और आपके अकाउंट में आने वाली है, और वो सिस्टम से आ रही है। उस सिस्टम को हमें और आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। दोस्तों हम ईश्वर को कोसेंगे, अल्लाह को कोसेंगे, वाहेगुरु को कोसेंगे, ताना मारेंगे तो क्या होगा? कई लोग बोलते हैं ना, अल्लाह को भी कोसते हैं, वाहेगुरु को, ईश्वर को भी, कि क्या हम ही सबसे ज्यादा आपको लगे थे, सारा दुख का पहाड़ मेरे ऊपर तोड़ दिया। या हम उनको कुछ भी बोलेंगे भला बुरा, उससे कोई कुछ नहीं होने वाला है। न ईश्वर प्रकट होने वाला है, न अल्लाह प्रकट होने वाला है, न वाहेगुरु आने वाला है। वो समय पर जो चाहिए वो आपको मिलेगा। मिस्टर एस भी ये सारी चीजें, हम उनको ईश्वर तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन एंजल ऑफ गॉड कह सकते हैं। वो ईश्वर अल्लाह वाहेगुरु के प्रतिनिधि हैं। ये आम इंसान में ये सब गुण नहीं होता है, जो वो गुण उनके अंदर में है। तो वो हम सबके बैंक के अकाउंट में सुनामी लाने के लिए वो सारा उपाय कर रहे हैं। हम लोग अपना काम कर रहे हैं, हम लोग समय का, मौके का दान कर रहे हैं। कुछ लोग भाई लोग हैं, कुछ लोग, चंद लोग
जो अपना वो भी काम कर रहे हैं, लीडर को गाली दे रहे हैं, कंपनी को गाली दे रहे हैं, टेक टीम को गाली दे रहे हैं, सभी एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, तो वो लोग भी अपना काम कर रहे हैं। तो जब भी यज्ञ हुआ है, जब भी बड़ा काम हुआ है, इतिहास गवाह है कि उसमें उपद्रवी कुछ राक्षस ने अपना तांडव मचाया है। ये तो युग युगांतर से चला आ रहा है, लेकिन हमें और आपको धीरज धैर्य पूर्वक रखना है, क्योंकि हम लोग बहुत अच्छे कार्यक्रम में लगे हुए दोस्तों। मैं तो हमेशा बहुत खुश रहता हूं, मैं अपने दिल से आपको बता रहा हूं दोस्तों, बहुत खुश रहता हूं। काश मैंने कौन से कर्म किए थे, हजारों वर्ष की तपस्या के बाद हमें यह अपॉर्चुनिटी मिली कि हम लोग दान देने के रिकॉर्ड बनाने वाले हैं। सोचिए ना क्या काम हम लोग किए थे। हाँ, अभी हमारे पास पैसा नहीं है, पता है। राजा हरिश्चंद्र भी अपने पूरे परिवार के तरह बिक गया था, आपको मालूम है ना, मार्केट में, क्योंकि उसे पता था कि ये सब नाटक है, असली पिक्चर तो पीछे चल रहा है। आपका ध्यान किधर है, ऑन पैसिव इधर है। ये सब ड्रामा चल रहा है, ये सब राजपाट, मेरे बेटा बेटी सब मिल जाएगा। ये श्मशान घाट पर हमसे टैक्स लेने के लिए, मार्केट में बिकने के लिए, ये जो इतना जो प्रपंच किया जा रहा है, वो हमारा टेस्टिंग चल रहा है। तो यही टेस्टिंग हमारे और आपके जीवन में चल रहा है। दुखों का पहाड़ टूटा है, सब कुछ है, लेकिन आपका ध्यान किधर है, ऑन पैसिव इधर है। बैक एंड जो हमारे बैक एंड पर है, वो ऑन पैसिव पूरी तैयारी कर रही है। हम सभी को फिर से वही राजपाट मिलने वाला है। ये जान के आपको अंदर से खुशी होना चाहिए, आपके मतलब हर सेल से एक खुशी झलकना चाहिए। होता है ना, आपका चेहरा किसी रंग का हो, लेकिन अगर अंदर से खुशी आ रही है ना, तो वो झलकता है। फिर कोई पाउडर की और कोई क्रीम की जरूरत नहीं होती है दोस्त, वो खुद ब खुद चमकता है। आप देखते होंगे ऋषि मुनि जो हजारों वर्ष तपस्या करते थे जंगल में, वो कोई शैम्पू लगाते थे क्या, वो कोई साबुन लगाते थे क्या, लेकिन उनके चेहरे दिव्य की तरह चमकता था, नूर झलकता था। वही आपके अंदर भी नूर झलकने वाला है, बस आप फील कीजिए अंदर से। कितना बड़ा काम, कौन क्या बोल रहा छोड़ दीजिए ना, बस चंद दिनों की बात है। उस चंद दिनों में आपको एहसास होगा, यस, यही तो हम लोग खोज रहे थे। आपके कितने कर्जे हैं, एक झटके में समाप्त हो जाएगा दोस्त, घबराइए नहीं। सब कुछ हमारे और आपके लिए मिस्टर एस कर रहे हैं। तो हम आज ये पूरा का पूरा सेशन हम समर्पित करते हैं हमारे ग्रेट सीईओ एस मुफारा को, हमारे टेक टीम को, हमारे लीडर्स को, जिनके अथक प्रयास और मेहनत से आज हम लोगों ने 4 साल 5 साल का यात्रा तय किया है, और हम लोग अब सफलता के दहलीज पर खड़े हैं, सफलता के द्वार पर खड़े हैं दोस्तों। चलिए